इस उम्र में शादी करानी है, इस बुढ़िया को कहाँ लेके जाना है, इस बुढ़िया को बोलो सत्संग करे। मेरी उम्र 70 साल की होगी, पर स्लिप कर गया, मेरा बाथरूम में गिर गई हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट लगी। का डेडलिफ्ट आपने 100 किलो से ऊपर, हाँ 103 किलो को मारे। एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग से इनकी पिगमेंटेशन चली गई। हम कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अंदर से तो हमारी बॉडी बिगड़ती जा रही है। हम बाहर से लीपा पोती कर रहे हैं तो उससे तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा नहीं। टेस्ट पूछ रहा है खाते क्या है। थोड़ा सा जूस बना के पी के जाती हूँ, ओट का प्रोटीन पी लेती हूँ। फिर उसके बाद इतना चावल लेती हूँ, मसूर की दाल बनाती हूँ, सलाद लेती हूँ। मेरे को दही लस्सी बहुत प्रिय है। ये मेरी डाइट। और ये मेरी उंगली नहीं है, 20 साल हो गए और कंधे से हाथ अल्ट्रा से बच्चे को माँ पालती है, ऐसे मेरे बेटे ने मेरे को पाले। अभी मैं यहाँ चढ़ी हूँ तो मेरे बेटे की वजह से चढ़ी हूँ, नहीं मेरी औकात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट इतना ज़्यादा मोटिवेशन से भरा है और इतना ज़्यादा पर्सनल लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब हमारी एज के होते हो तो आपको सबसे ज़्यादा चिंता अपने माँ बाप की होती है, क्योंकि एक एज के बाद माँ बाप की हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और तब हम उनको कहते हैं कि मम्मा जिम जाओ, पापा जिम जाओ। और 99.9% पेरेंट्स ये कहते हैं कि भाई जिम हम कभी गए नहीं ना कभी जाएंगे। लेकिन जब से हमने रोशनी देवी जी को देखा है और मैंने आपके रील्स देखे हैं, मैंने आपको कुछ टीवी शोज में देखा, वहां से मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या है। ये कहानी तो पूरे हिंदुस्तान की मदर्स, पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को देखनी चाहिए और वो अपने माँ बाप को दिखाए कि ये भी एक कहानी है और ये भी एक तरीका है लाइफ जीने का। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रोशनी जी हमारे पॉडकास्ट में। मतलब हमारे कहते हैं ना कि हीरोज हीरोइन आती हैं, लेकिन आज रियल हीरोइन आज आई है ना, हमारे इंडिया की। आपने इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट किया है और स्पोर्ट्स से तो मेरा अलग ही नाता है क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स करती थी, लेकिन आप तो बहुत अच्छे वाला करती हैं। मैं करती थी खड़े खड़े वाला, राइफल शूटिंग, आर्चरी, तीरंदाजी। लेकिन आपने हमारे लाफ्टर शेफ में उस दिन आके हमारे शो में जो अच्छे अच्छे 6-6 फुट के मुस्टंडे हैं उनको पसीना दिलवा दिया। मतलब क्या उठा दिया। अभी पहले तो बहुत बहुत फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू बेटा, है ना हर्ष? मतलब बड़ी खुशी हो रही है मुझे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। हाँ जी। ये मेरे को एक बात बताइए, हालांकि कहानी आपकी पता है, मैं टीवी शोज में देख चुका हूँ कि आपके बेटे ने आपको मोटिवेट किया और फिर आपने स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया। लेकिन ये कैसे हुआ है यार? मतलब आप समझ रहे हो, एक एज के बाद हड्डियां साथ देती है, मसल साथ देते नहीं देते, लेकिन आपने कैसे कर लिया ये? मैं पहले ही सोचो कि मैं बहुत थकी थकी रहती थी। हाँ। जैसे कोई काम कर लिया, बैठ गई, थक गई, कमर में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, तो ऐसे थकी थकी रहती थी। सत्संग चल जाती थी, मैं सोचती कि भाई बेटे का फोन करवाती थी किसी का, क्योंकि मेरे को करना नहीं आता। तो भाई मैं यहाँ हूँ, मेरे को ले जाएगा के? तो ये बोला कि मम्मी रुको मैं लेके जाता हूँ। ऐसे रहते थे। फिर मेरे को अचानक कि घुटनों में दर्द होने लग गया। घुटनों में दर्द होने लग गया तो मैं थोड़ी झुकी चलने लगी। झुकी चलने लगी तो फिर एक दो बेटा आता है तो शाम को कि भाई मम्मी ठीक है कि? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके मैं हाँ हाँ बिल्कुल ओके। धीरे धीरे करती करती वो दर्द ज़्यादा बढ़ गया। फिर एक दिन पैर स्लिप कर गया, मेरा बाथरूम में गिर गई हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा चोट लगी। रीढ़ की हड्डी में? हाँ। और उसके बाद मेरे से उठा ही नहीं जाता। उठा नहीं जाता तो फिर ये आया तो क्या हो गया? मेरे को नहीं कुछ नहीं। बोले कुछ तो है आज। मेरे को ऐसे ऐसे बाथरूम से तिसड़ की गिर गई थी, मेरे रीढ़ की हड्डी में ज़्यादा चोट लगी। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोले भाई तुम्हारी उम्र हो गई है, अभी ज़्यादा सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते और ज़्यादा झुकी काम भी नहीं कर सकते। और उसने एक्सरा वगैरह करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया सब। तो ये बोला कि तुम्हारा घुटनों में गठियाबा हो गया। तो एकदम सोख गया। बेटा के तो एकदम हालत खराब हो गई। मेरी तो खुद ही हो गई कि भाई ज़्यादा चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद 3-4 महीना डॉक्टर बोला कि भाई आपका तो उम्र हो गई, आराम करने का दिन से आप आराम करो। अब मैं बैठ जाएंगी खाट पर तो काम कौन करेगा? घर में 2 ही माँ बेटो, ये ऑफिस जाता है तो जिम्मेवारी तो इसी की है सारी, है मेरे को संभालेगा कि भाई। उसके बाद धीरे धीरे 3-4 महीना फिजियोथेरेपी करवाई। फिजियोथेरेपी करवाई तो ये बेटा बोला कि भाई फिजियोथेरेपी से कोई हल नहीं होएगा, आप भाई जिम है। मेरे को जिम, ये 2-4 हड्डी से ये भी टूट जाएंगे तो जिम करना तो बड़ा मुश्किल से भाई। ना मैं नहीं जाएगी, इस उम्र में लोग क्या कहेंगे? मेरे को नहीं, मैं नहीं जाएगी। बोले आप कोशिश करके तो देखो। मेरे को कोशिश ही नहीं करूँगी तो होगा कैसे? नहीं करूँगी मेरे को भाई। फिर धीरे धीरे
ये बोला कि भाई आप चलो, 1-2 बार सीढ़ियाँ से नीचे उतर के आगे सीढ़ियाँ में चढ़ी ही नहीं, ऊपर आ गई, नीचे ही आ गई। फिर धीरे धीरे कोशिश करके मैं चलो देखा तो सही कि है क्या भाई, जिम है क्या है। उसके बाद उसने धीरे धीरे मेरे को, जैसे बच्चे को माँ पालती है, ऐसे मेरे बेटे ने मेरे को पाला। क्या बात है यार, क्या बात है। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग गया। अब फिर धीरे धीरे फिर अच्छा, उससे पहले आपने कभी जिम? नहीं, बेटा जाता था, सुना है कि जिम है, बट आपने कभी नहीं कभी अंदर नहीं घुस की और देखी। कौन सी एज में आप पहली बार जिम में आपने कदम रखा? तो 2000 मेरे को ना 2 साल हो गया मेरे को। 2 साल? 2 साल? 2 साल होने वाला हो रहा है। और 2 साल में अभी आपका डेडलिफ्ट आपने 100 किलो से ऊपर? हाँ, 103 किलो को मारे। 2 साल की ट्रेनिंग? हाँ, क्या बात है यार। उसके बाद फिर मेरे को भाई धीरे धीरे इसने करे थे, लड़का लड़की जाते हैं, वो देख के मेरे को हंसेंगा, मजाक करेंगे कि या उम्र में या कर क्या रही से बुढ़िया। सही कहा। तो मेरे को अच्छा ये बोला कि किसी की साइड में आप देखो ना, मेरी साइड में देखो, जो भी कराऊंगा मैं करवाऊंगा। वाह। धीरे 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 धीरे। तो मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी चढ़ भी जाऊंगी, मैं कभी सपना भी नहीं सोच सकती थी कि भाई, क्यों मोबाइल चलाना नहीं आता था, कैसे देखूंगी फिर। तो धीरे धीरे बस आप अभी मैं यहाँ चढ़ी हूँ तो मेरे बेटे की वजह चढ़ी हूँ, नहीं मेरी औकात नहीं है यार। सही बात है यार, आपके बेटे को बहुत बहुत बड़ा घरी नहीं, तो मेरी औकात क्या है कि मैं भाई इस उम्र में यहाँ आ जाए। यार कितनी बड़ी। और कहीं ना आपकी बात से मेरे को ये भी समझ आ रहा है कि हर बार हम पेरेंट्स को नहीं बोल सकते कि आप करो, क्योंकि एक एज के बाद आपको करवाना पड़ता है। जैसे उन्होंने आपको करवाया था, चाहे वो खाना खिलाना हुआ, स्कूल भेजना हुआ, चलना हुआ, दौड़ना हुआ, साइकिल चलाना हुआ, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। उन्होंने नहीं किया कि अरे कर लो यार, जाओ खुद कर लो आप। तो कहीं ना कहीं आपको आपके बेटे ने करवाया, और ये बहुत बड़ी बात है यार। अरे इस उम्र में भाई करना तो कोई शान बात भी कौन है। वैसे तो कहते सुंदर लड़कियों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आप बता सकती है क्या एज है अभी आपकी? मेरी उम्र 70 साल की होगी। 70 साल की, मतलब आपने 68 में शुरू किया था? शुरू किया था तो 2 साल अभी मैं मेरे को पीछे सकुटियाला मार गया, तो आपका आई चीजें मेरे पैर का चोट लगी रही थी। हाँ। अभी भी हल्का हल्का दर्द है उसमें, दाम पूरा गया नहीं जाए। लेकिन डॉक्टर को दिखाया 5 तारीख को, तो बोले कोई बात ना, आप धीरे धीरे फिर शुरू करो। तो अभी मैं फिर जाना शुरू कर दिया जिम में। तो अब धीरे धीरे मैं भाई 50-60 किलो फिर मार देती हूँ। क्या बात है यार। यार 50-60 किलो और 70 की एज में उठाना एकदम अनरियल लगता है। आपको शुरुआत के दौर के बारे में जानना चाहूंगा। जब शुरू का 1-2 हफ्ते थे, 3 हफ्ते थे, तो कैसा फील हो रहा था आपको? क्या बॉडी में दर्द? बिकॉज जैसे हम भी कभी जिम स्टार्ट करते हैं, 20-22 साल के लड़के भी जब जिम चालू करते हैं तो बहुत बॉडी में पेन होता है, और उस चक्कर में आदमी गिव अप कर देता है। दर्द पहले थोड़ा थोड़ा महसूस होया कि भाई पेन हो गया, ये हो गया। फिर मेरे को इतना ज़्यादा नहीं लगा कि भाई मैं आज जिम नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। मेरे को हल्का हल्का फिर गोड्डा में भी भाई घुटनों में एकदम आराम होने लग गया। तो मेरे को फिर और भी लगन होगी कि भाई नहीं, मेरे को जिम करना ही चाहिए। और आपको गठिया की जो डॉक्टर ने बोला था, वो दवाई ली आपने फिर गठिया की? नहीं, गठिया दवाई कुछ नहीं ली हम। एक्सरसाइज की, और उससे एक्सरसाइज से ही मेरे बेटे ने करवा दिया, क्योंकि उम्र बढ़ेगी तो फिर भाई उम्र का गए तो फिर वो भी कम होएगी, ताकत भी कम होएगी। आपकी एज। आप क्या खुराक क्या लेती हैं? डाइट क्या है आपकी? डाइट कुछ नहीं लेती हूँ, नॉर्मल खाना, जो नॉर्मल घर का खाना, बस। रोटी चावल खाते हैं जो हम। मैं सुबह थोड़ा सा जूस बना के पी के जाती हूँ ओट का, और उसके बाद फिर मैं प्रोटीन पी लेती हूँ वहाँ। आप प्रोटीन शेक लेती है? हाँ। फिर उसके बाद दोपहर को कभी 3 भी बज जाते हैं, कई बार 4 भी बज जाते हैं, टाइम नहीं लगता ना, क्यों आने की फिर घर का काम करती हूँ, खाना वाना बनाना, सारा काम, नहा धो के खाती, फिर आराम से खाती हूँ। फिर उसके बाद इतना चावल लेती हूँ, मसूर की दाल बनाती हूँ, सलाद लेती हूँ। मेरे को दही लस्सी बहुत प्रिय है, वो लेती हूँ, वो जरूर लेती हूँ। दही और लस्सी वो ज़्यादा लेती हूँ। और शाम को फिर 1 चिल्ला उनका मूंग का बेगी न, और 1 चिल्ला बना के न वो खाती हूँ। ये मेरी डाइट। और शाम को कितने बजे खाना बंद कर देती हैं आप? मैं खाना जैसे सत्संग में चल जाती थी, मैं खा के चल जाती थी। 6:30 बजे सत्संग जाती थी तो खा के चल जाती। उसके बाद कभी खाना नहीं? अभी उसके बाद फिर मान की नहीं खाती, फिर दूध पीती हूँ 1 गिलास। हाँ,
रात को। और हाँ, ये रात को मेरे को आम ज्यादा पसंद है तो मैं आम और 1 गिलास दूध पीती हूँ। 1 गिलास आपको दूध सब जायज है, क्योंकि आम दूध आप चाहे रात को भी पी लो, क्योंकि आप सुबह उसको निकाल भी देती हैं यार जिम में, है ना। हम ना जब इंस्टाग्राम पे आजकल तो सभी बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो हम जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि यार एक एज के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, आपको पचता नहीं है। ये सारी बातें उनके लिए जो एक्सरसाइज नहीं करते और पलंग में पड़े रहते हैं। जो भी आदमी एक्सरसाइज कर रहा है वो सब खा सकता है, उसको कोई परहेज नहीं है। लोगों ने ये बात बना बना के ना आपको डरा के रखा हुआ, मीठा नहीं खाना, शुगर जहर, शुगर जहर। नहीं, हाँ नहीं। भाई, थोड़ा बहुत शुगर तो खा लो। आप शुगर खाती है वैसे? चाय वाय पीती हैं आप? चाय पीती हूँ, बगैर दूध की पीती हूँ, 2 बिस्कुट खाती हूँ। वो नहीं पीती तो मेरे से उठ नहीं जाता। एक दिन बोला कि सेब खा के ना जिम में चल, मैं को चलो भाई। मैं चली गई, मैं वापस जा रही हूँ। मैं तो चाय पीऊंगी, फिर उसके बाद आ सकती हूँ, नहीं मैं टाल। लेकिन मेरे को एक जो बोले दूध की चाय पीती है, जहर पीती है, मैं दूध की चाय छोड़ दी, उसमें कौन सा बगैर दूध की चाय 2 बिस्कुट खाती हूँ। अच्छा, बगैर दूध की चाय पीते हैं? हाँ, वाह, ये 2 बार करके दिखाना जरा अभिनव, ताकि घर वाले 2 बार सुन सकें। ये पॉडकास्ट तो मतलब सभी अपने मम्मी पापा को भेजना। अच्छा, आपने अगर कोई देख रहे हैं, मेरी मम्मी या कोई आपके एज के, वो सोच चुके हैं कि नहीं जिम अब नहीं तो होगा। जा ही नहीं सकते, क्या 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 कहना चाहेंगे उनको? देखो उम्र जैसे हम बोलेंगे कि हमारे से होएगा, नहीं होएगा, तो उम्र कोई नहीं होती, किसी चीज़ की उम्र नहीं होती। अगर भाई एज नहीं होती तो आप बुढ़ापे में जो काम नहीं करे जीवन में वो कर सकते, ऐसा कोई नहीं है। और मन में थाम ले कि नहीं होगा, नहीं होएगा तो नहीं होएगा। अब मन में थाम ले कि नहीं हमारे को करना है तो करना है। तब मैं 2-2.5 घंटा लगातार करके आई, परसों भी मैं 2.5 घंटा करके फिर आई जिम। 2.5 घंटे? 2.5-3 घंटा। और ये मेरी उंगली नहीं है, ये ऐसे इतनी ही रहती, ज़्यादा नहीं मुड़ती। 20 साल हो गए। और कंधे से हाथ अटरा से। आपका कंधा उतरा हुआ है? हाँ। ओ, और उसके बाद भी आप 100 किलो उठा लेती हैं? हाँ, अगर चढ़ा होता कंधा तो आप तो फिर वो तो मैं 1.5 से 2 से तक मार देती। ऐसे फिर वो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो मेरे को भाई ऑपरेशन करना फिर तो जिम्मे रह जाएगा। तो बेटा बोले नहीं ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, जैसे कोशिश तो ऐसे ही होगी कि अगर ऑपरेशन ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर बोला कि आपका हाथ ऊपर हो सकता है, बाढ़ बा सकती है। हाँ, मेरे को नहीं हो सकता है, मेरा तो मेरे को क्यों नहीं हो सकता, बाढ़ बा से लेती हूँ। हाँ, तो और मेरा देखो, अब काम करना मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि मैं घर का काम मैं खुद करती हूँ। अच्छा, मेरे को किसी का झाड़ू पोछा करे पसंद नहीं है, लड़की आ रही है उसका भी जो काम करती है मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, मैं खुद ही करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगता है हम नॉर्थ वाले सारे ऐसे हैं, हमको काम वालों की सफाइयाँ नहीं पसंद आती। जैसे मेरे घर में भी यही सिस्टम है, मेरी बहन के घर काम वाली आती है ना, उसके पीछे 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 फिर वो चली जाएगी, फिर उसके बाद मेरी बहन झाड़ू लेके करती है। पता नहीं क्यों। अरे हमने पीछे तय करना से हमें आगे करना, फिर उसको रखाएंगे। हाँ, मेन तो ये है कि क्यों रखा। निकाल दे पिंकी उसको, ये 60वीं निकालेगी शायद मेरी बहन। तो मेरे को ये जिम करना बहुत अच्छा लगता है और पूरा हफ्ता जाती हूँ, संडे को छोड़ के पूरा हफ्ता जाती हूँ। ऐसा नहीं कि भाई मैं थक गई आज नहीं जाएंगी, मैं मेरा जी नहीं करेगा। मेरा जी करता है कि रोज फटाफट काम करो, फटाफट जिम में चलो। एक मन लगा लिया है, कितनी अच्छी बात है यार। और बच्चे मेरे को ही बोलते हैं कि आंटी आपको देख के हमारे को भी जोश आता है कि भाई आंटी इसी उम्र में रोज आती है तो हम क्यों नहीं जाते। आना चाहिए आपको भी भाई। तो जिस जिम में आप जाते हो उसमें लड़के लड़कियां सब आते हैं? हाँ, आते हैं सब। वो आपको देख रहे होते मस्त बेल्ट हाँ, लगा के आप उठा रहे? बिल्कुल बिल्कुल देखते रहते, ऐसा नहीं कि देखते नहीं। बाप रे, बात है यार। मेरे को याद है, मैं सिंगिंग सुपरस्टार जब होस्ट कर रहा था तब भी आप आए थे और इन्होंने स्टेज पर वो वजन उठाया था और मैंने बताने के लिए मैंने भी उठाने की कोशिश की थी। और लिटरली डेडलिफ्ट ना बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। डेडलिफ्ट अगर आप ढंग से ना करो तो इंजरी भी हो सकती है, बहुत संभाल के करना पड़ता है। तो आपने जब डेडलिफ्ट शुरू किया, आपको पता था कि यार ये क्या एक्सरसाइज होती है, इससे क्या होता है? मेरे को तो अभी भी अच्छे से पता नहीं। अभी भी अच्छे से पता नहीं क्यों। मेरा छोटी बच्ची है, देसी नहीं है। मेरा बेटा उधर बैठे हैं। मेरा गुरु वो बैठा है, Yes. मेरा गुरु वो बैठा है। इनका बेटा भी आया हुआ है जो इनका गुरु है। गुरु हम बाद में कहेंगे, हम कहेंगे कि डैडी है इनका, हाँ यार, जिसने seriously। अपनी बच्ची को पाला है और अपनी बच्ची को ठीक किया है। क्योंकि ये ना शिद्दत माँ बाप ही कर सकते हैं। यार आपके बेटे को सल्यूट है। आपके बेटे ने जो विश्वास दिखाया है और उस विश्वास पर आप खरी उतरी है। भाई एक बार आपसे ही बात करनी है प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका भी। अजय भाई ना, अजय भाई स्वागत है आपका यार। एंड थैंक यू सो मच कि आपने
एक बार तोड़ा है, एक दीवार थी हम सबके जहन में कि यार एक एज के बाद ना जिम नहीं। अच्छा, लोग ये भी बोलते हैं कि एक बार जिम चालू कर दिया ना फिर बॉडी फूल जाती है। मैंने ये बड़ा सुना है तेरी बहन से इसकी बहन बोलती है, मैं सबको बोलता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, हम कितना खा रहे हैं, कितना वर्कआउट करके निकाल रहे हैं। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम डाइट के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं। जब एक्सरसाइज छोड़ी तो कैलोरीज बर्न खत्म नहीं हो रही, पर हम सोचते हैं ये भी खा ले वो भी खा ले, तो वो ज्यादा खा रहे हैं, बर्न हो नहीं रहा, अपने आप ही बॉडी रिएक्ट करने लग जाएगी तो और फूल जाता है। तो सिंपल है ये। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप कैलोरीज भी सोच के खाते हैं, ये नहीं खाना, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सही खा रहे हैं, तो आप मेंटेन रहते हैं। सिंपल फंडा है। भाई मुझे बताओ, जब इनका डिस्क का प्रॉब्लम हुआ तो आपको ऐसा क्यों नहीं, जब हर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन ऑपरेशन, पर आपको क्यों लगा ऑपरेशन नहीं जिम? देखिए, ऑपरेशन कराएंगे आप, भगवान ने जो बनाया उसमें अगर आप इंसान चाहे कितना भी कुछ कर ले, कुछ अगर उसमें डालते हैं या कुछ करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो वैसा तो बनेगा ही नहीं। तो यही था कि एक इकलौती मम्मी है, दूसरी मम्मी तो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, तो अगर इनके साथ कुछ हो गया तो मतलब लाइफ टाइम कैसे कर पाएंगे। तो सोचा कि एक कोशिश करके देखते हैं, कुछ अच्छा ही होगा। पर खुशी है कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया। तो मान गए थे जाने के लिए? नहीं, तो इनके हिसाब से तो भाई ये जो हरियाणवी टोटली भाई ये जो 2-4 बुड्ढे आड़ ले रही हुई, इनने देगा तो तुड़वा, उसके बाद ना डॉक्टर कुछ कर पाएगा ना तो कुछ कर पाएगा। तो ये समझाने में कि एक बार चलो तो ऐसे ही घुमाना, चलो तो एक बार तो सीढ़ियों से नहीं, मतलब ऐसे खींच रहे हैं, मैं उनको ऊपर खींच रहा हूँ, नहीं, मतलब ऐसे कि जैसे बच्चे को स्कूल में छोड़ने जाते हो, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं, नीचे से आगे। फिर एक बार ऊपर लेके गया बहुत समझा के, तो वहाँ पे जैसे ही पानी लेने गया देखा मम्मी गायब। मैं देखा तो नीचे करी क्या हुआ, मैं वो सब देख रहे हैं। मैंने कहा तो देखेंगे, अब क्या करें। फिर मैं इनको दोपहर में लेके जाता था कि बहुत ही कम क्राउड रहे तो इनको ऑकवर्ड ना हो। अब सूट के अलावा इन्होंने जिंदगी में नहीं पहना कुछ। अब वहाँ पे कल्चर ये है कि आपके पास कपड़े होने चाहिए बहुत छोटे, बहुत वैसे लोअर टी शर्ट के बिना जाएंगे तो इनको लगता है मैं अलग दिख रही हूँ। फिर मैंने कहा दोपहर में ही चलो, आप वहाँ चलो, आप ही दिखना, आप ही करना और मुझे देखना, क्योंकि आपको मतलब वो 4 लोग क्या कहेंगे, आज तक वो 4 लोग मिले नहीं है किसी को जो कहते हैं पर गायब हैं। हाँ, वो लोग पता नहीं मिले नहीं वो कि 4 लोग क्या कहेंगे। फिर जब एक्सरसाइज शुरू करी तो वो 4 लोग इंस्टाग्राम पे या वैसे मिले, इस उम्र में शादी करानी है, इस बुढ़िया को कहाँ लेके जाना है, इस बुढ़िया को बोलो सत्संग करे। मैंने कहा यार यहाँ आओ, अब सत्संग से हाँ सत्संग तो कर रहे हैं, क्योंकि घर में क्या कर रहे हैं इनको, सत्संग तो डेली है इनका। अब इतनी हफ्ते में 4 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ के बहुत दूर जाते हैं सत्संग से, फिर आते हैं, पर एक्टिव रहते हैं। अब ये वेट लिफ्टर मम्मी के नाम से सत्संग में भी मशहूर हो गए हैं कि वो आंटी कहाँ है, वो माता जी कहाँ है जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो वहाँ पे सब पहचानने भी लगे और सबसे एक्टिव है। वहाँ बैठती भी नहीं है, वहाँ तो जब थक भी जाते हैं बाकी इनकी सहेलियाँ काम करके सत्संग में, क्योंकि थोड़ा बहुत सेवा, ये नहीं थकते जी, मैं कर देती हूँ, मैं कर लेती हूँ। अब ये वहाँ पे भी एक्टिव हो गए, तो ये फायदा हुआ उनको एक्सरसाइज का। भाई वो जो आप बता रहे थे कि इनको कंधे में इनको जो है ना 15 साल पहले वो भैंसों का चारा काटते ना, उसमें ये उंगली आ गई थी। मैं ही काट रहा था तो उंगली आ गई, कट गई, गलत ऑपरेशन हुआ, तो ये लिगामेंट ही इसका जो हो गया था, सील हो गया। ऐसे मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं, 3 उंगली से इससे 4 उंगली से उठाते हैं, और इसकी वजह से हाथ कमजोर हो गया क्योंकि ब्लड फ्लो हुआ नहीं, ये मसल टीयर हो गया। तो इनकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इनका ऑपरेशन होना चाहिए, और ये कंघा भी नहीं कर सकते। और जिम से पहले इनका हाथ अगर ऐसे रह जाता तो ये पकड़ के नीचे करते थे। तो ये बात उन्होंने मुझे बाद में बताई। मैंने कहा आपने पहले तो क्यों नहीं बताई मुझे? कह रहे नहीं मैं ये वो, तो मैं कहा ठीक है। पर अब इनका हाथ देख के अब तो ये हाथ उठाना ऊपर करना अब यहाँ तक कर देते हैं, बात है यार। और अच्छा लिफ्ट भी कर पाते हैं। तो इनके उससे मुझे दिखाना है कि देखिए आपकी मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब इन्होंने ठान लिया है तो शरीर भी साथ दे रहा है, वरना यही मम्मी अरे भाई थक गई हूँ तो खुद ही कर ले, यहाँ हूँ मेरे से आया नहीं जाएगा, तू ही आ जा मुझे सत्संग से लेना। और ये कहा मम्मी मैं पहुंच गई, बस तू थोड़ी देर वेट कर। पैदल आना पैदल जाना, तो एक्टिव हो गए यार। और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। कई कहते हैं आजकल की AI से कर रहे हैं, तो आजकल वो बहुत ज़माना है ना कि आप AI यूज़ कर रहे हैं, तो सब डॉक्यूमेंटेड। हम बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाके इनका चेकअप कराते हैं। ये अमीर हैं, हम थोड़े नॉर्मल हैं, तो अपने को दिखा नहीं पाए। सच में ऐसे लग रहा है कि ये फैक्ट्री की मालकिन है और आप वहाँ पे। हाँ पर अच्छा है, खुशी अब इनके चेहरे पे हंसी है, जो हंसी आनी चाहिए, और कोई मेकअप नहीं, कुछ दाग धब्बा नहीं है हर्ष। और मेरे को तो लगा मेकअप करके आए, कसम लगा, कसम। और मैं कसम बात बना के नहीं बोल रहा, कभी नहीं वो, कभी मैं मेरे को लगा कि हाँ मेकअप कभी नहीं करती मैं, कभी शुरू से ही कराया नहीं। कभी तेरा अंकल जिंदा था जब थोड़ा घना बम्बई में रहे थे तभी बुलाए, नहीं तो उसके बाद तो कभी नहीं। मेकअप का इनको कोई, मेरे को कभी शौक नहीं। बाल कलर करते थे वो भी छोड़ दिया कि पर्सनैलिटी वैसे आ जाता है कि बाल कलर करने से मेरे को सारा दौड़ा स्वेलिंग से हो जाता है, मगर वो भी छोड़ो। मैंने कहा आपको ऐसी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाएगी आपकी कि लोग आपको ये देख के कहेंगे वो जो
एंटरप्रेन्योर सांस होती है ना, वैसा दिखेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को स्किन की बहुत प्रॉब्लम्स होती है, और आजकल जिनको स्किन की प्रॉब्लम नहीं है उनको भी है। कोलाजन सब ले रहे हैं, कोलाजन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हर चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं स्किन के लिए। आपने बताया कि एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग से इनकी पिगमेंटेशन चली गई। देखिए प्रॉब्लम क्या है, लाइफस्टाइल। हम कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अंदर से तो हमारी बॉडी बिगड़ती जा रही है, हम बाहर से लीपा पोती कर रहे हैं तो उससे तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा नहीं। इंटरनली ये वर्कआउट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा खा रहे हैं, अब थोड़ा सा डिसेंट सा, धीरे धीरे चीज़ें छोड़िए, एक दो ही चीज़ें खा आप भी अपने मन कर रहे हैं। अब भी इनका फेवरेट जो है दही बल्ले है, जो रात में भी खा लेते हैं ये, और देश पूछ रहा है खाते क्या हैं, कुछ नहीं खाते, सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं बस। और कोई पिक एंड चूज नहीं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतना काली दाल रात में खाने से ये हो जाएगा। जाट हैं, हमें मीठा बहुत पसंद है, तो हम मन मार के कभी भी नहीं खाते हैं। उधर वाली साइड ये पंजाब हरियाणा सबको मीठा पसंद और मीठा देख के तो ऐसे क्रेविंग होती है, पर हमने कभी मन नहीं मारा, चल लिया खा लेंगे, सुबह तो करना ही है, तो वर्कआउट भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो अब मैं इनको इसलिए नहीं रोकना चाहता क्योंकि एक ही लाइफ मिले, एंजॉय सब करना है। अब मैं इनको कहूँ ये भी मत खाइए, वो भी मत खाइए, सब खाओ, एक्सरसाइज करो। फ्रूट कौन सा पसंद है? फ्रूट तो ज्यादा मेरे को आम है, सीजन में आम है और अंगूर, दो चीज खाते हैं। आम ही आम चल रहे हैं, रोज आम खत्म हो जाता है, आम क्यों नहीं लेके आया? आप देखो यार, आज कंपैरिजन भी क्या चल रहा है। एक हल्का कंपैरिजन बता रहा हूँ। अभी हम लोग थाईलैंड में थे और भारती ने 15 से 20 दिन मैंगो स्टिकी राइस ज्यादा खा लिए और इसकी तबीयत थोड़ी सी हिल गई थी। 15 दिन इस एज में, और वहां पर आप कब से आम खा रहे हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये डिफरेंस है वापस वेट लिफ्टिंग। 2-3 रोज खा लेती हूँ, कभी एक और इनको एक्ने भी नहीं होते इनके पास, पता नहीं कि हम तो खा लेते, हमें हो जाते हैं भाई। हाँ। तो इसलिए आम इन्हीं का फेवरेट। यहाँ के भी कंपैरिजन, कल कैब वाले से कह रही, यहाँ के आम मीठे होते हैं क्या? यहाँ के आम थोड़े कम मीठे हैं ना, वहाँ ज्यादा मीठे हैं। आम मिले आपको पूरी मुंबई में, कुछ नहीं मिला, आम पे ही फोकस है। तो जो अच्छा लगता है वो बहुत अच्छा लगता है और वो खा भी रहे हैं। क्योंकि इस एज में ना परहेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आदमी को लगता है, चाहता भी नहीं कि परहेज करें, अपना खूब एंजॉय मरना है तो खा के जवानी में इन्होंने इतना एंजॉय नहीं करा, इतने एक्टिव पता नहीं थे कि नहीं, अब बहुत एक्टिव है, बहुत खुश है। और कल मैं कैब वाले को कह रहा तो हंसे ही जा रहे किस बात पे, मैंने कहा ये खुशी इनको मिल रही है वेट ट्रेनिंग से, और आज सारी दुनिया इन्हें जानती है। नहीं तो कल को जब डॉक्टर ने बताया था इनको वो हो गया है, नी अर्थराइटिस हो गया है, लोअर बैक इंजरी है, भाई ध्यान रखना माता जी का, इनको बोलना सीढ़ियाँ ना चढ़ें, तो तब तो ये लगा था कि सब कुछ खत्म ही हो गया है। तो फिर तब बड़ा मुश्किल सा हुआ था कि मतलब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मैंने मेरी नानी को हमेशा झुक के ही चलते देखा है। अभी मेरी माँ जिंदी है, वो 100 साल की होगी पर अब भी वो झुक के ही चलते हैं। भाई उनको भी करो ना सीधा। उनको सीधा पता नहीं, वो 2-3 बार गिर चुकी ना, तो इसके वजह उसमें फिर और आपकी मम्मी क्या 100 से ऊपर है? ऊपर झाले हो गए, वो तो 100 कौन से सा ऊपर ही हो कौन सा गए। गांव कौन सा है भाई वहाँ पे? जहाँ सबकी सब मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें ना एक बात को, 10 साल पहले मेरा नाना खत्म हुआ है, 10 साल पहले। नाना हर्ष, नाना हर्ष हाँ, मेरा नाना, मेरे मम्मी के नाना, अरे डायनासोर पहले ही चले गए। नाना जी कुछ छोड़ गए हैं वो अपने। बाप रे बाप, ये ना इसमें बहुत बड़ा हाथ गांव के लाइफस्टाइल और गांव के खाने का जरूर है। तो इन्हें भी मैं 10 साल पहले लेके आया हूँ दिल्ली, तो पहले हरियाणा ही रहते थे ये, तो यहाँ लाए तो घूमना फिरना, काम वाम, वहाँ भैंस वगैरह रखते थे तो काम करते थे, मस्त थे। यहाँ आने के बाद बंद गए तो कुछ काम भी नहीं था घर का, कितना ही काम करते, तो धीरे धीरे फिर वो शरीर आपका जवाब देने लग जाता है ना, कि वो आप अगर उससे, और शरीर को जितना आप कष्ट देंगे ना फिजिकली, वो उतना ही निखरता है। अब ये सब अपने अब जैसे बुढ़ापा में बोलते हैं औरत की भाई शादी होगी, बच्चे लड़की बहू घर में आ गई तो काम ना करो, अरे तो तुम ही भी करो ना, थोड़ा घना तो पसीना आएगा, थोड़ा घना शरीर ठीक रहेगा, लेकिन नहीं हम चुपचाप का प्रॉब्लम, सारी सासें ऐसी बन जाए तो मजा ही आ जाए। सारी जिंदगी काम ही करते रहते। अब मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे नाना के यहाँ काम करा घर का, फिर शादी करके आए मेरे दादाजी के यहाँ काम करा, मेरे पापा के यहाँ करा, फिर हमारा करा, तो अपने लिए तो कभी टाइम ही नहीं निकाल पाए। तो फीमेल का ये प्रॉब्लम है कि उनको पहले ही समझा दिया जाता है बचपन में कि आप अपने लिए तो टाइम भूल जाओ, आपको दूसरों का है। जब आपको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि खैर अपने, मेरी मम्मी ने भी सबको बताते हैं कि आप अपने लिए समय निकालिए, किसी के मत निकालिए, क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपको खुद के लिए ही करना पड़ेगा। आप नहीं तो वेट करेंगे कोई आएगा मेरे लिए कुछ करेगा, इसकी बजाय आप एक्टिव रहेंगे ना, तो आप जो आएगा वो वेट कर रहा होगा, हाँ मेरी मम्मी घर पे मिलेंगी, खाना बना रही होंगी या कुछ कर रही होंगी, आने के बाद मिलेंगे, बात करेंगे। वरना मम्मी पता है भाई बीमार बेड पे ही रखी हुई पड़ी हुई हैं, वो फिर पड़ी हुई है वाला सिस्टम हो जाता है। जिन्होंने आपको बचपन में इतना खिलाया है, इतना आपकी सेवा करी है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो उनका कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन की जरूरत है। कहाँ ही उन्हें क्या चाहिए, अभी इस उम्र में इन्हें क्या ही चाहिए होगा, बस सेहत अच्छी रहे,
4 लोग मिले खुशी से, घर पे बैठ ही ना रहे, वरना टीवी, मुझे आज भी याद है शुरू में तो टीवी देखते थे, टीवी कितना देख लेंगे, पर अब टीवी नहीं चलता, हमारे रिचार्ज ही नहीं कराते हम सेटअप बॉक्स, क्योंकि टाइम ही नहीं है, जिम घर बाहर भागम भाग है। कई बार तो रोटी टाइम नहीं लगता खाना खाने के लिए, आओ काम करो, इतने 3-4 बजे थे, चलो सत्संग, दोपहर का सत्संग होता है तो सोए भी नहीं, चलो दोपहर में सत्संग जा रहे हैं, चलो भाई। फिर वो रात में 10 बजे, हमारा 3:30 बजे 3:15 बजे पानी आता है, 3:15 बजे उठना पड़ता है। 3:15 बजे उठते हैं, सप्लाई का पानी आता है तो इतनी जल्दी उठना पड़ता है। आप 3:15 बजे उठते हैं रोज? हाँ, पानी भरने के लिए उठना है। एक आधा घंटा मुश्किल सो के फिर 7 बजे फिर उठ के काम करना है, क्योंकि 8 साढ़े 8 फिर जिम जाना है, फिर आना है, तो इतने एक्टिव तो ये मैं निकल रही हूँ घर, भाई से नहीं इतना होगा। अरे तो फौजी वाला काम है, अब रूटीन फौजी जैसा बना दिया है, तो अब इसी में कभी थकावट नहीं होती कि भाई मैं थक गई, नहीं मैं आज मेरे से उठा ही नहीं जाएगा, जिम नहीं जाएंगे। एक लड़की पूछ रही थी, आंटी कितना दिन जाती है? मैं संडे को छोड़ के रोज जाती हूँ, कभी नहीं गए, मैं थक गई आज नहीं जाएंगी भाई। ये ना आपके मन का बहुत बड़ा हाथ है। मैं शुरू में तो बहुत वो हो गए थे, मतलब दुनिया ही खत्म हुई, मतलब चेहरा मुझे आज भी याद है बिल्कुल, मतलब रोने कैसे कि अब क्या हो, क्योंकि डॉक्टर हमारे यहाँ क्या बताते हैं, अरे आप है ये मत करना, ये हो जाएगा, तो अब आपको तो पता नहीं है, और डॉक्टर के ही भरोसे आप जाते हैं, डॉक्टर अपने बैठे हैं दवाइयों के ही भरोसे, अरे माता जी ये खाइए देखेंगे होगा। फिर तब मैंने डिसाइड करा कि डॉक्टर तो नहीं बताएगा कि मेरी मम्मी को क्या करना है, मम्मी देखते हैं क्या करना। तो बहुत शुरू मतलब प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि सब छोड़ छाड़ के अब इनके लिए ट्रेनर ही बन गया हूँ मैं। बट आपको भी लोगों ने बहुत सुनाया होगा कि क्या बेचारी मम्मी को तंग कर रहा है। अरे मेरे बचपन के दोस्त, अरे मारे क्लियरली मैसेज व्हाट्सएप पे मारेगा तो अपनी मम्मी को, है ना? इतना मत उठवा, पागल है क्या, मर जाएंगी, तू मरवाएगा इन्हें। अरे मैंने कहा भाई कभी भी ओवरवेट से कोई नहीं मरता, ज्यादा उठाने से, वो गलत उठाएंगे ना तो इंजरी होगी। मेरी मम्मी को मैं सिखा ही रहा हूँ अब तक, अगले 5, 10, 15, 20, 50 साल भी सिखाता ही रहूंगा, क्योंकि एक उम्र आने के बाद बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, पर ये जो सीख रहे हैं ना वो दुनिया का सपना ही है करने का, क्यों? क्योंकि आपने कभी करा ही नहीं है। आप ट्रेनर है भाई? जी, फिटनेस ट्रेनर है? हाँ जी, फुल टाइम? फुल टाइम। अब मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग रिटेल से, मैंने जॉब की हुई है 15-16 साल कॉर्पोरेट में। मेरे जीजा जी साथ मेरा बिजनेस था, वो छोड़ के, क्योंकि मैंने इसका सर्टिफिकेशन किया था खुद के लिए, क्योंकि ट्रेनर सबको बॉडी बिल्डर बना रहे हैं, सब बॉडी बिल्डर बन रहे हैं, बन कोई नहीं पा रहा। अपने यहाँ नहीं है ना कि आपने 20-25 साल की उम्र में वेट ट्रेनिंग या जिम जाना शुरू किया, 50-60 साल के तो अच्छे एक्टिव हैं, स्मार्ट हैं, वो सिर्फ फॉरनर्स का कल्चर है। सही बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई करी थी, मुझे नहीं पता था कि कभी काम आएगी, कि मतलब भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता होगा, नहीं तो मेरे सपने में भी नहीं सोचा था भाई मेरे कहाँ 2019 में कि मेरी मम्मी को कभी आगे जाके आर्थराइटिस होगा, कभी आगे जाके करेंगे। और तब मेरे दिमाग में ऐसा आता है थोड़ा पढ़ ही लेता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत जगह घूमा था, मुझे भी लोअर बैक में इंजरी है बहुत सालों से, तो इसकी पढ़ाई करी तो थोड़ा समझ में आया। अब मैं जो कराता हूँ वो मेरे को नहीं लगता इंडिया में कोई कराता होगा, क्योंकि मैं आप कितना स्मार्ट, मैं मेरी मम्मी को दिखाऊंगा कि मैं मतलब वेट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से आपको कितना फायदा होता है। वाह। और अभी आप औरों को भी ट्रेन करते हैं? जी, क्या बात है। अगर किसी को आपको ट्रेन करवाना हो तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? वेट लिफ्टर मम्मी के नाम से अब इनका पेज ही बन गया, पूरी दुनिया में आप इनको गूगल करेंगे ना, वेट लिफ्टर मम्मी रोशनी देवी सांगवान 70 साल की। तो अभी हमें परसों मुझे रात में ESPN का ही मैसेज आया कि आपकी मम्मी का हम आर्टिकल अपने उसमें डाल सकते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड कह रहा था भाई ESPN का तो शायद पहला ही नहीं का होगा, वरना इंडियंस को तो वो भी नहीं करते, पब्लिश नहीं करते। उन तक ने मांग रखा था कि आप इनका डालें। तो आंटी ने कोई कंपटीशन में भी गई हुई? आंटी वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में गए थे, एक ही बार ले गया था, क्योंकि वहाँ पे वो कम कपड़े पहनाते हो ना, मैं इनको कहता हूँ शॉर्ट्स निक्कर में आप कर लोगे कंपटीशन? नहीं मैं निक्कर में नहीं करूँ। मैंने कहा वो निक्कर में करना है, मैंने कहा आपकी बार ये निक्कर में चेक कराऊंगा आप आगे से, क्योंकि सलवार में डेडलिफ्ट करते हैं सीधा। मैं कहा सीधी, कह रही है तो सीधी, मैंने कहा पता नहीं चल रहा, आपको निक्कर में लाऊंगा। सीधे नहीं कर दो, नहीं कर दो, दे दो मुंह तोड़ जवाब। और अच्छा, अभी लास्ट मंथ हमारे पास आया है, अमेरिका में एक वर्ल्ड स्ट्रेंथ गेम होते हैं मई में जी। तो अगले मई के लिए मेरी मम्मी को मैंने उसे बताया भाई हम इंडिया से हैं, कह रहा भाई हमें पता है, हम स्पॉन्सरशिप का देखेंगे। शायद मेरी मम्मी पहली और शायद आखिरी होंगी जिनको वहाँ वर्ल्ड स्ट्रेंथ गेम के लिए अमेरिका जाना होगा, तो अभी इसकी तैयारी मुझे करानी है इनको। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने कि आपकी मम्मी पहली होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी मम्मी आखिरी ना हो, आपकी मम्मी से सीखकर और भी मम्मियां हो, है ना? मेरी मम्मी का मतलब यही उद्देश्य बन गया लाइफ में कि एटलीस्ट फीमेल अपनी एक्सरसाइज थोड़ा सा अपना ध्यान देना, क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत है। आप कभी भी देखेंगे ना, नानी दादी इनके घुटनों में दिक्कत मिलेगा, दादा एक्टिव हैं क्योंकि उनमें मसल ज्यादा होते हैं, दादा नाना
वो सब सही चल रहे होंगे। सही चला। दादियाँ नानी दादी उनको प्रॉब्लम ज्यादा होती है। औरतों को एक्सरसाइज के कल्चर में डाला ही नहीं है। हाँ, हाँ। उनको मैं बता चाहे रहा वो हूँ, छोटी मेरी मम्मी बच्ची कह तो रहे कि अभी जिम कभी नहीं गए। क्यों? उनके हिसाब से जिम काम ही और मर्दों का है, लड़कों का है, हमारा इसमें क्या रोल है? मम्मी ये भी कहती है हमारा जिम तो घर में ही हो जाता है काम ये करके। समझ में नहीं आया कि जिम घर में कैसा हो जाएगा। आधा काम, अब कई आती है फीमेल क्लाइंट, सर जिम का क्या करेंगे, घर में ही बहुत काम हो जाता है। मैंने कहा मैडम वो तो घर के काम है, आप उसमें कहाँ आटा चक्की में घर पे ही चक्की पीस रहे हैं, ये आप थोड़ी बहुत बिलोना पहले से हो बना चुका है। रहे हो। ये तो गोबर, पूरा गोबर फेरो घर में। मॉपिंग कर रहे हैं वो भी खड़े होके, निचोड़ दिया वो मॉपिंग वाली मशीन ही कर देती है, खड़े होके खाना बना लिए। तो आप इसमें मतलब कौन सी फिटनेस है? तो और मतलब उतने में वो थक जाती है, तो उनको लगता है कि हाँ, मेरी एक्सरसाइज बस हो ये गई, बट exercise उनकी है। स्ट्रेंथ कम होती जा रही तो है। वो कल्चर बदलने में एटलीस्ट लोग, अब जब से मम्मी को मैंने शुरू कराया तो फीमेल की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फीमेल में एक सार्कोपेनिया करके प्रॉब्लम होती है जिसमें 30 साल के बाद उनकी बोन डेंसिटी कम होते जाती है, फीमेल की डाइट, फीमेल की एक्सरसाइज, इसके लिए एटलीस्ट बातें करनी तो शुरू हुई हैं। तो मेरी मम्मी का सपना है कि भाई इसी में ही कुछ करें, और अपना सपना तो यही रहा है कि मेरी मम्मी का ही सपना पूरा करें। तो पहले इंडियन बनना चाहते हैं भाई, जिसने, आपने बहुत सुना होगा माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए ये करा। मैं पहला बनना बच्चा चाहता हूँ जिसने अपने सपने, मेरा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, सुबह जिम, घर आए शाम में जिम, काम में ही लगा रहता हूँ कि मेरे को मेरी मम्मी के लिए सपने देख के उनके सपने पूरे कराने, कि आपके बेटे में क्या गुण है आपको पता रहता, तो मेरी माँ में क्या गुण है, क्या कर सकती हैं। तो इनको नहीं पता, इनको बस ये है कि भारत के लिए कुछ करना है, क्या करना है इनको नहीं पता, पर मुझे पता ना कहाँ कहाँ इनको करा सकता हूँ। तो उसके लिए, और वो कर रहे हैं, कभी अपने लिए टाइम मिलेगा तो देखेंगे, नहीं तो भगवान ने शायद इसलिए पैदा किया है कि। अरे क्या बात है, क्या बहुत बात अच्छी बात है। और घर में आप दोनों ही हैं। हाँ, और हमारे पड़ोसी कहते हैं आपके घर के आगे से जब भी हम जाते हैं तो हमें हंसने की आवाज आती है। हम मतलब मजा, मुझे मेरी मम्मी हंसे नहीं ना तो मेरे को मतलब बहुत वैसा रहता है, तो मैं इनको सवेरे सवेरे कुछ नहीं कर, आँख खोलते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा करता हूँ मैं जो, वैसे बहुत सीरियस हूँ, मुझे देखेंगे तो सब सोचते हैं बहुत अखड़ूसा है मैं बहुत सीरियस, पर जिससे मैं घुल मिल जाता हूँ तो मैं बहुत, मतलब मुझे हंसना बोलना बहुत अच्छा लगता है। पर मेरी मम्मी को हंसाना मुझे सबसे ही ज़्यादा आता है। सीरियस रहती है तो मतलब बहुत अजीब, और ये हंसती है मुझे लगता है फिर भगवान है नहीं है, हमें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरी मम्मी हंस रही है ना, ये खुश है, तो इससे बढ़ के और बहुत मतलब आराम, हमें नींद आ जाती है, कहीं भी सुलाते हैं ना हमें ऐसे नहीं, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे के चक्कर में पड़ते हैं तो नींद भाग जाती है। हमें तो नींद की ज़रूरत है, हमें जहाँ टाइम लगता है सो जाते हैं, बिना टेंशन के, खाया खाना सो गए, कोई मतलब नहीं हमें बाहरी दुनिया से क्या है। अपना अच्छा है कि एक दूसरे को देख के खुश हैं, एक दूसरे को स्मार्ट बना रहे हैं और अच्छा चल रहा है। हमारी बिल्डिंग में पता नहीं क्या होता है, हमारे को पता हमें नहीं, पड़ोसियों के नाम पता ही नहीं नहीं मालूम, चलता है। मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि टाइम ही टाइम ही नहीं नहीं है। लगता, भागले क्योंकि अब तो टारगेट भी बड़ा हो गया ना, अब तो खुद के लिए नहीं जीना। अब तो मैं मम्मी को कहता, मम्मी आपका मैं इकलौता बेटा ही हूँ। अब मम्मी के इतने बेटे, इतने मैसेज आते हैं, भाई आपकी माता जी को नमस्ते करना। एक पाकिस्तान से आने लग गया है, भाई एक बार ये कहलवा देना बेटे खुश हैं, बड़ी तरक्की करो, कह रहा भाई मैं इसे लगाऊंगा अपने उस पर। तो मतलब ये प्यार इतना बाउंड्रीज से बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया है। अच्छा, घर बैठे जिम अगर करा तो आपसे मिलने का मौका मिला, नहीं तो कभी नहीं मिलता। अरे नहीं नहीं, हमें आपसे मिलने का मौका मिला, और मतलब इतनी अच्छी बातें सुनने भाई टीवी में देखते थे भारती का प्रोग्राम है, लेकिन मम्मी बहुत पहले, क्योंकि कपिल शर्मा शो तो भाई देखते हैं भाई, क्योंकि एक वही प्रोग्राम है जो तो अच्छा सा आता था। तो उसमें ये कहाँ रहते हैं, मैं कहा मुंबई, यहाँ पर पहले मतलब पैदा यही मैं मुंबई में बॉर्न हुआ था, नेवी नगर में, मेरे फादर नेवी में थे। तो मम्मी यहाँ बहुत छोटे, तब इनको कुछ भी याद नहीं है। तो ये कहती नहीं अच्छा जाएंगे मुंबई, तो अब हम ही आ रहे हैं मुंबई, मतलब हमारे घर खानदान से दूर से कोई मुंबई नहीं आ रहा है। तो मैंने एक टाइम आएगा, कभी मिलेंगे, तो मुंह से कभी निकली बात शायद सरस्वती कहते हैं भजन जी इच्छा थी भारती से मिल पाएंगे, मगर भारती से ही मिल लो मम्मी, ये भी देख लें। आपने मेरा दिन बना दिया ये बोल के। Thank अच्छा you. मुझे ये बताओ कि ये बचपन में ये कैसे थे? आपने इनको बहुत मारा होगा तभी ये बदला ले रहे हैं अभी। नहीं नहीं, मारा मुरा बच्चा को कभी मारा नहीं मैं, कभी तेरा अंकल डांटते थे तो मैं, काम से ही फुर्सत नहीं मिली कभी ना, तो काम कभी मैं बता बच्चा रहा को हूँ ना कभी कि नहीं फीमेल डांटा, अपने लिए बच्चे मेरी जान थी शुरू से ही। अब मैं वो फिल्मों में ही है, माँ बाप डांट रहे हैं, हमारे माँ बाप ने डांटा ही नहीं हमें कभी यार, तभी तो हम क्या नहीं कर पाए। अच्छा, एक जो घर बैठे अगर कोई फीमेल या जिनकी एज 65-60 की है, मम्मी है किसी की, अगर उसको स्टार्ट करना है तो कौन सी 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना है? देखिए, एक पहले तो आप कहीं भी फिजियोथेरेपी के अच्छे वहाँ जाएंगे तो सबके लोअर बैक में इंजरी हो रही है, सबके जॉइंट में इंजरी हो रही है। इसका मतलब खाना पीना जो है ना, उस पर ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या खा रहे हैं हम, रोटी सब्जी या सब्जी रोटी, उसमें घिया टिंडा बैंगन तोरी, तो वो खाना हमारे यहाँ स्वाद के लिए खा रहे हैं। अब स्वाद लो, पर वो स्वाद वाली चीज़, स्वाद के चक्कर में पेट भर के हम क्या कर रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, दोपहर में हल्का खाएं, रात में बहुत अच्छा हैवी खाते हैं, साथ में मीठा और खा लेते हैं।
और जब हम सोते हैं तो आधे मर चुके, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को इतनी जरूरत ही नहीं है। हम इसी को चेंज कर लेंगे तो आधी जीत तो वहीं हो गई। सुबह का खाना हैवी खाओ, क्योंकि बड़े बड़े अमीरों के बेटों को भी काम करना पड़ेगा, तो काम कभी कर पाएंगे जब हमारे शरीर में ताकत होगी। खाना ताकत देता है, खाना मोटा नहीं करता है। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, सिंपल चीज ये कोई नहीं बता रहा, वो पता नहीं अलग ही डाइट बता रहे। और डाइट एक आम इंसान मान लीजिए जो कमाई 20-30-50 हज़ार है, जिसमें उसे घर भी चलाना है, अपनी फैमिली को देखना है, वो डाइट जैसी चीज फॉलो नहीं कर पाएगा। तो सिंपल रखिए, जितना आप सिंपल और बेसिक रखेंगे ना उतना वो लॉन्ग टर्म चलेगा। तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बिल्कुल सिंपल खाने पीने पे ध्यान दीजिए और बेसिक मूवमेंट करिए। आपके जैसे किसी चीज़ को धक्का लगाना, मेरी मम्मी अब क्या करते हैं जिम में, पुश का वर्कआउट, क्योंकि उन्हें शायद कभी किसी चीज़ को धक्का लगाना पड़ सकता है, कंधे से उठाना पड़ सकता है, रोइंग यानी कि कुछ खींचना पड़ सकता है, डेडलिफ्ट इसलिए कि ताकि इनके घुटनों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पर यहाँ डेडलिफ्ट से ही इंजरी हो रही है। क्यों? क्योंकि जिम का मतलब वेट उठाना है। अब किसी को मैं बोलता हूँ जिम, अरे भाई इतना वेट नहीं उठेगा, अरे जाके वेट ही उठाना है 100 किलो, सबको 100 किलो उठाना है, किसी को 5-10 से शुरू नहीं करना। मेरी मम्मी ने तो बेसिक मूवमेंट से, इनको तो झुका भी नहीं जाता था, झुकना इनके लिए महाभारत हुआ। आपने डेडलिफ्ट अगर हमको ट्राई करवानी थी तो सबसे पहले आपने खाली वो एक्सरसाइज करवाई? मैंने वो बेसिक इनकी सारी चीजें कराई, उसके बाद धीरे धीरे फिर स्ट्रेचिंग पे फोकस करते हैं। हमारी आप जब भी देखेंगे ना स्ट्रेचिंग, लोअर बैक के नीचे का एरिया सबसे ज्यादा स्टिफ होता है, तो इनकी स्ट्रेचिंग तो मैं शुरू से ही करा रहा हूँ। तभी इनकी फ्लेक्सिबिलिटी 70 साल में बढ़ चुकी है। लोग जवान थोड़ा सा करने में भाई मर जाऊंगा मैं, भाई मर जाऊंगा, क्योंकि करते ही नहीं है। तो शरीर आपका हमारा शरीर अकड़ता जा रहा है ना, आप धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि शरीर कमजोर हो रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही है, मसल कमजोर है, तो उसको कैसे ताकतवर कर पाएंगे जब आप वेट ट्रेनिंग कर। दुनिया की कोई भी मशीन में अगर आप तेल ना डालो तो वो चाहे करोड़ों की हो, अरबों की हो, लाखों की, वो खराब ही होनी है। स्ट्रेचिंग इज तेल बॉडी का, वो जब तक आप तेल ठीक नहीं करोगे, उसको स्ट्रेच नहीं करोगे, तो वो अकड़ के खराब होनी है। और मैं देखता हूँ बहुत लोगों के इंडिया में ऐसे नहीं हो पाते, वैसे नहीं। मैं तो योगा प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे लिए तो स्ट्रेचिंग ही सब कुछ है। लेकिन मैं देखता हूँ कई जिम विम में कि कोई आदमी ना ऐसा करवाता है ना, वो ऐसे भी नहीं हो पाते ना, वो आगे झुक पाते हैं, और वो ज्यादा करते हैं तो आदमी को लगता है कि कमर वमर टूट ना जाए कहीं। तो उस लेवल का लोगों में स्टिफनेस है। मुंबई में तो हम तो देखते ही हैं बहुत लोगों का, बहुत मुंबई में तो वैसे भी ज्यादा बहुत मेंटल प्रेशर ज्यादा है। यहाँ मुझे लगता है हार्ट अटैक से ज्यादा मरते होंगे। जल्दबाजी सबको है, काम किसी का नहीं हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, अच्छा ये रह गया फिर दोबारा जल्दी करो। तो यहाँ प्रेशर और मेंटल प्रेशर, आप अगर एक बार जिम करके एक्सरसाइज करिए, अगर आपको मेंटल रिलीफ ना मिले तो बताइएगा। बहुत सही कहा। हर मतलब जिम सिर्फ जिम नहीं है, अपने यहाँ जिम को जाओ, जिम बॉडी बनाओ, जिम नहीं है, आप जाके करेंगे ना एक्सरसाइज तो आपको मेंटल पीस, और आप अपने कोई भी प्रोफेशन आप उसमें ज़रूर तरक्की करेंगे। आप 200% चाहे मुझसे लिखवा लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका एक रूटीन बन जाता है। और जिस आदमी का रूटीन, अब जैसे मम्मी का एक रूटीन बन गया कि इनको इतने बजे ये करना है, इतने बजे की लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। प्लस में अच्छा खाना शुरू कर दिया है, अच्छा दिखने लग गए, अब अच्छा पहनने लग गए, अपने आप ही सब कुछ वो मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि खाली कपड़े अच्छे महंगे पहनने से आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सिंपल बेसिक रखेंगे तो अब यही अवेयरनेस फैलानी है मम्मी के साथ। वेजिटेरियन है प्योर, ये नहीं खाते कुछ भी, अंडे हमेशा से। शुरू में तो मेरे फादर ने वो बनाते, मैं खा लेता हूँ, वो खाना वो बना देते तो बर्तन भी नहीं धोते थे, अपने अलग धोना वाला वो वाला है। और मैंने इनको बहुत वो अंडे दिखाए ना बीच में चले थे कि वेज, ये वेज अंडे हैं, ये फर्टिलिटी नहीं होते, वैसे आते हैं, तो नहीं ये नहीं खा पाएंगे। तो फिर मैं जबरदस्ती भी नहीं करता, जो मन में आएगा खाए नहीं। तो फिर भाई मारा तो मैं तो साथ तेरा अंकल का बम्बई में साथ आई, जब ही देखा था अंडा क्या चीज होता है, डालडा क्या चीज होता है, नहीं कभी हमारा तो नाम भी नहीं लेते। पूरा गांव वेज होता है ऑलमोस्ट। मेरा एक फ्रेंड आया था वहां से कलकत्ता से, मेरी सिस्टर को वहां ले गया, वहां से वैष्णो ढाबे, वो पागल हो गया, कह रहा भाई नॉनवेज खिला। नॉनवेज है ही नहीं नॉनवेज, वहाँ वैष्णो ढाबे चल रहे हैं अपने यहाँ पे, शुद्ध वैष्णो ढाबा नहीं है वेज नॉनवेज वाले। अब तो शायद थोड़ा बहुत, नहीं तो अभी तो आजकल की हरियाणा वेज, दूध घी लस्सी, हरियाणा ऑलमोस्ट वेज है। हाँ चलिए उस पर आए। मेरी मम्मी भी तो जिम से पहले क्या खाते थे, चटनी बना ली, उसके साथ रोटी खा ली, प्याज ले लिया, दही लस्सी, बस यही खा रहे थे। अब थोड़ा सा कॉन्शियस खुद ही हो गए हैं, अच्छा रोटी नहीं खाते हैं, चावल थोड़े से, अभी खाली रोटी नहीं खाते हैं, सीड्स खाते हैं, रोटी नहीं खाते। नहीं यार ये स्टेट सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट है, ताकतवर, सबसे ज्यादा ताकत, जितने प्लेयर है भाई यहीं से निकले हैं। पता क्या है, अपने यहाँ जेनेटिक्स का सेकेंडरी, अपने मेंटल हेल्थ ऐसी। अब मेरी मम्मी वहां वो जो बीफ खा रहे हो सालों से, उनको कम्पीट कर लेंगे। ये नहीं है कि भाई देखेगा तो हाथ गोडे टूट जाए, नहीं कर लेंगे। तो जो जज्बा है ना वो उस धरती पे ही है, मरने मारने को तैयार है।
रुकना नहीं है भाई, जान ही निकल जाएगी पर पीछे नहीं हटेंगे। तो ये मेंटली तो वो भाई हरियाणा वाला सा कभी उल्टा नहीं हटा पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं इनको सिर्फ ये बोल, इन्होंने 90 kg तक समथिंग उठाया था, तो उस दिन ऐसे ही मैंने कहा 103 ट्राई करें, कर लेंगे। कोई अलग से एक्सरसाइज मम्मी ये करके दें, कर लेंगे। कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि अरे आज निकल देखेंगे थक जाएंगे, कर लेंगे, मुंह से कर लेंगे ही निकलता है, कर लेते हैं। तो वो 103 किलो इन्होंने उठाया, वो तो वायरल ही होगी, उसमें शायद 37 मिलियन व्यू हो गए, वो बढ़े ही जा रहे हैं। और उससे अच्छे बड़े बड़े मतलब इंटरनेशनल लेवल में जो अच्छे लेवल के हैं उन सब ने भी लगाई है कि परमिशन दे दीजिए हम डालेंगे। तो इसे मतलब इस एज में स्टार्ट करना और करना तो पता नहीं पूरी दुनिया में ही नहीं है शायद, क्योंकि हम मान चुके हैं कि ये उम्र हो गई है, अब तो ये अपना आराम ही करेंगे, अब कुछ नहीं सत्संग ही करेंगे। सिर्फ बस। और वो सत्संग कौन सा सत्संग चमत्कारी है जहां जाके आप स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि सत्संग मतलब आपकी जिंदगी खत्म है, अब आपको दूसरी दुनिया के लिए आप अपना जो है कर लीजिए। तो वो है कि लास्ट आज आपकी मौत आज ही होने वाली है भाई, कर ले, नाम ले ले, आगे जाके काम आएगा। अब क्या पता भगवान कब मारेगा, क्या पता 50 साल और जिए, पर पहले ही सोच ले कि नहीं मैं जाने वाली हूँ, सत्संग वत्संग अपना कर, जिंदगी छोड़ी। जिंदगी तो अब शुरू हुई है। क्या बात है, क्या भाई बात। पहले तो सबका कर ही लिया, अब अपने लिए सोचने का टाइम आ गया है। आप 40-50 के हो तो अपने बारे में थोड़ा सोचिए। करेक्ट, सही कहा यार। क्योंकि अभी जब कोरोना आया था तो पैसे वाले भी चले गए हैं, कौन बचा है जिसने सेहत ठीक रही है। और तब भाई बाप चाचा भाई बहन सब ने साथ छोड़ दिया था। बहुत है जो छोड़ गए थे भाई, अब जला देना वो कर देना। तो उसी से आप सबक लेना चाहिए कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, तभी आप 4 लोगों की मदद भी कर पाएं। परम सत्य तो यही है कि आपका शरीर ही आपके साथ देने वाला है, और रिश्ते तो है ही है, लेकिन वो भी एक टाइम के बाद नहीं दे सकते। कोई आपके साथ भाई चिता में जल रहा है, आपके नहीं जल रहे, वो उधर में सब तो वाला 100 किलो उठाती, जब मेरा पर ठीक होता 100 किलो मारती तुम्हारे। आए क्या बात है यार, क्या बात है यार, अमेजिंग। और ये 50-60 किलो तो अब इनके लिए जस्ट पीनट्स ब्रो वाला टाइप हो गया है। 50-60 से तो अब शुरू करते हैं कि चल लगा दे, कर लेते हैं चलो करके। कर ही देते। तुम कितना उठाते थे जिम में? मैं लास्ट 70-75 तक किया, बट उससे ज्यादा मैंने नहीं किया। बट ये तो बहुत बड़ी बात है यार। सो तभी तो 103 किलो क्या होता है ना, लोगों को लगता है 160 ना तेरा? हाँ, मतलब मैंने 70-75 भी किया, बट 70-75 में भी तगड़ा हो बहुत जाता है। हैवी। अरे मैं कई बार उठाता हूँ, मगर तो सच में हैवी है, वो भी उठा लेंगे, पर उठा लेते हैं। और ऐसा नहीं कि 1-2 बार उठाए, ये 70-80 रिपीटेशन को देखा ना 250 किलो उठाते हो, तो हमको लगता है अच्छा 250 उसने 100 भाई, वो रजत नेशनल हैवी लिफ्टर है वो। हाँ, और 250-300 किलो उठा लेता तो है। बहुत वो मतलब बहुत बड़ी अच्छा बात है वो। उठा रहा है। और मम्मी 100 किलो उठा रही है, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात। आधे से भी कम उम्र का होगा तो मम्मी के 70, वो तो कितना 30-35 बात नहीं है भाई, हमारी 30 का मम्मियाँ भी भी उठा नहीं है वो लेती तो। हैं। हमारी मम्मियां तो अब इतना उठा रही है। 2-2 किलो एक इधर। हमारी मम्मी भी उठा लेती है पूरा घर सर पे। नहीं, अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों ने बहुत 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 मोटिवेट किया। और जब मेरी से तो हम बोलती बंद हो आपको गई देख सच रहे हैं में ना, यार। जब से हम आपको देख रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि यार हर घर में हर बेटा ऐसा हो और हर माँ ऐसी हो। सीरियसली थैंक यू सो मच यार, आपने बहुत मोटिवेट आपने किया। सच में ये पॉडकास्ट देखने के बाद ना, जितने भी बेटे जो खुद जिम जाते हैं ना, मम्मियों को लेके जाएंगे और अपनी मम्मियों को भी स्ट्रांग बनाएंगे। एंड और तुम भी मैं ना? 100%, और मैं इनका जो इंस्टाग्राम लिंक है और जो भी कांटेक्ट के लिंक्स है वो सारे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप भी जाकर इनको फॉलो करिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, तो भाई को आप मैसेज कर सकते हैं। एंड भाई आई थिंक अब आपको लगता है कि आप और भी लोगों को ट्रेन करना चाहेंगे। बिल्कुल करना चाहेंगे, क्योंकि इंजरी की प्रॉब्लम तो पूरे देश में ही है। और मैं थोड़ा सा इंजरी को वो करवाता हूँ, क्योंकि देखो बॉडी किसी को नहीं चाहिए भाई, आप फिट रहिए। Yes. अनिल सर देख लीजिए, अनिल कपूर जी 70 साल के, उन्हें कोई मसल नहीं चाहिए पर एक्टिव है, क्योंकि जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है ना। जॉइंट बेसिक चीजें ठीक रखिए, आप मोटे पतले से क्या फर्क पड़ता है। फिट रहिए, फिर आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आप अपनी जिंदगी को तो जी पाएंगे। तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्या चेंज बात है यार, आपने अपनी मम्मी को तो एकदम तंदुरुस्त कड़क कर दिया। कभी गोले की मम्मी भी आपसे कोई सवाल पूछे तो आप प्लीज बता देना, है ना। मजा आ गया यार आज का पॉडकास्ट, मतलब मेरे को बड़ी खुशी होती है। और इस उम्र में आके आपने उम्र का लिहाज ही नहीं किया भाई, कि कोई बॉडी बनाने के लिए या अपने आप को फिट करने के लिए कोई एज नहीं होती। तो जिन्होंने आज ये पॉडकास्ट देख लिया है, मुझे लगता है कल से ही शुरू, कल क्या आज से ही शुरू कर दो, है ना। नहीं, जरूर जिम ज्वाइन करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड गाइज। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू सो मच।